Hello bachon, let's read the question. The question says suppose the charge of a proton and electron differs slightly. One of them is minus E and the other is E plus delta E. If the net electric force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance much greater than the atomic sizes apart is 0, then delta E in the is the order of given mass of hydrogen is 1.67 multi 10 raised to the power minus 27 kg. Option first 10 raised to the power minus 23 coulomb. Option second is 10 raised to the power minus 37 coulomb. Option third is 10 raised to the power minus 47 coulomb and option फोर्थ इज 10 रेज टू द पावर माइनस 20 कुलम्ब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन एटम के लिए दे रखा है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए अंदर हमारा क्या होता है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस ई, तो यहाँ पे टोटल, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए अपन क्या करेंगे, टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या है हमारा ई प्लस डेल्टा ई। ठीक है बच्चों, ई प्लस डेल ई, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो हमारा कितना है, माइनस ई। तो माइनस ई और प्लस ई दोनों ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास में जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा ई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम है तो यहाँ पे डेल्टा ई चार्ज हो गया और यहाँ पे डेल्टा ई चार्ज हो गया। ठीक है बच्चों, सो ये दोनों चार्ज क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव के चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरफ से रिपल्सन का फोर्स आ गया। अब क्या करेंगे कि इनके पास में कुछ ना कुछ मास है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन इसके पास में और मास ऑफ हाइड्रोजन भी इसी के पास में। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, और दोनों जब इक्वल होंगे यानी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल होंगे तो उस कंडीशन के अंदर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, की कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, और की कंसेप्ट के अंदर नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए। इसी केस में फिर ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। सो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम लिखें तो के, और टोटल चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे डेल्टा ई और यहाँ पे भी डेल्टा ई, तो क्यू के मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है और वो है डी, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कितना लगेगा, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना है मास एम एच और यहाँ पे भी मास कितना है एम एच, सो ये हो जाएगा एम एच और इसका स्क्वायर एम एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, डी, तो डी का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर और डी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जी डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाइड बाई एम एच स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एम एच स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम कर देंगे, तो यहाँ पे दूसरी तरफ ये क्या चला जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट जी डिवाइडेड बाई के और एम एच। ठीक है बच्चों, तो एम एच स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, केवल एम एच। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो जी की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो जी की वैल्यू हो जाएगी 6.67 मल्टी 10 रेज टू द पावर माइनस 11। ठीक है बच्चों, और के की वैल्यू अगर हम पुट करें तो के की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 9 मल्टी 10 रेज टू द पावर 9। ठीक है बच्चों, और एम एच की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो एम एच की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, मास ऑफ हाइड्रोजन 1.67 मल्टी 10 रेज टू द पावर माइनस 27, तो 1.67 मल्टी 10 रेज टू द पावर माइनस 27, तो ये 9 जब ऊपर जाएगा तो ये -20 हो जाएगी पावर, -20 पावर होगी तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो माइनस का 10 बच जाएगा, सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू
तो यहाँ पे अगर हमें केवल पावर की फॉर्म में लिखना है तो भी हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1.43 मल्टी 10⁻⁻³ -37 कूलम्ब। ठीक है बच्चों, तो 1.43 मल्टी 10⁻⁻³ -37 कूलम्ब, ये आ जाएगा हमारे पास में चार्ज की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो हमें रेंज निकालनी है, तो देखो 10⁻⁻37 कूलम्ब आ रहा है, 10⁻⁻37 कूलम्ब। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।